हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो पोएम हम कवर करने वाले हैं उस पोएम का नाम है द बॉल पोएम और इसे कंपोज किया है जॉन बेरीमैन ने। ये पोएम हमें हमारे बचपन में ले जाती है कि कैसे जब हमने पहली बार कोई चीज़ खोई थी, जो पहला नुकसान हुआ था हमारी लाइफ में, तो उस टाइम पे हम कैसे रिएक्ट किए थे और हमने उस टाइम पे क्या सीखा। पोएम ये है कि छोटा बच्चा होता है और वो जिस बॉल से खेल रहा होता है वो बॉल उसके हाथ से छूटकर पास की नदी में गिर जाती है और अब उस बॉल को वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरी बॉल उसको लाके दी जा सकती है बट वो बॉल वापस नहीं आ सकता। लेकिन छोटा बच्चा है, उसको क्या जिद है कि उसको वही बॉल चाहिए, तो वो चुपचाप खड़े होकर उस बॉल को वहीं पे देख रहा होता है। और वहीं पे कहीं उसी गली से ये जो जॉन बेरीमैन है मेरे भाई, ये वहां से जा रहे होते हैं और जॉन बेरीमैन जी ने वहां पे देखा उस बच्चे को और वो बच्चा उस बॉल को देख रहा था। तो जॉन बेरीमैन ये कहते हैं कि इस टाइम उस बच्चे को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ या उस बच्चे को नई बॉल लाने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम पे ये बच्चा अपना पहला लेसन, अपनी लाइफ का पहला लेसन सीखेगा। जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब यहीं पे सीखेगा कि कैसे जब कोई बहुत ही क्लोज चीज आपके पास से चली जाए तो आपको किस तरह से उसे टॉलरेट करना है, बियर करना है, उस लॉस को कैसे बियर करना है ना, कैसे उसको रिएक्ट करना है, ये यहाँ पे वो सीख रहा है और यही हम सब सीखते हैं अपनी लाइफ में। गीता में एक लाइन कही है कि तुम किस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हो या पछता रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो जब कोई चीज तुम्हारी थी ही नहीं। इसलिए एक जिंदगी का प्रिंसिपल बना लो कि चाहे कितना से भी कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, आप कुछ भी खो दो, डजेंट मैटर, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, बस आप इतना ध्यान रखो कि कोई चीज परमानेंट थी ही नहीं। ये सारी चीजें टेम्पररी हैं। अगर कोई परमानेंट है कोई चीज तो वो सिर्फ वो लव है जो आप डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए बनाकर रखे होते हो। वो सिर्फ मेमोरी है, वो लव है और कुछ भी नहीं है। कोई है फिर कोई चला जाएगा, कोई चीज है फिर कोई दूसरी चीज आ जाएगी। अब वो चाहे कोई भी चीज हो सकती है। कोई लोगों को तो अपने मोबाइल की गैलरी से बहुत प्यार होता है कि मैंने 2010 की फोटो बना के रखी हुई है और ये फोटो मेरी डिलीट नहीं होनी चाहिए, है ना। अब वो डिलीट हो गई तो उस पर रोएंगे 10 दिन बैठ के कि मेरी गैलरी की फोटो डिलीट हो गई, अब मैं क्या करूं। इतनी छोटी चीज पे भी आप ये बात समझ सकते हो, ये बात अप्लाई कर सकते हो। ये बॉल का मतलब वो वही चीज है, वो फोटो जो डिलीट हो गई वही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई चीज परमानेंट है ही नहीं। एक आपका आना, एक आपका जाना और इस बीच की वो सारी यादें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। देखो अब वहीं से स्टार्ट है कि व्हाट इज, अब ये जॉन बेरीमैन बोल रहे हैं, जॉन बेरीमैन जो है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, मतलब जो जिसने अपनी बॉल खो दी, जिस लड़के ने, वो लगा व्हाट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है ना, मतलब वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। सो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, मतलब वो क्या करेगा, क्या ऑप्शन है उसके पास, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं पहली लाइन में। अब वो खुद बता रहे हैं, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब वो कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा, I saw it go merrily का मतलब होता है ना, मैरी का मतलब होता है बहुत ही हैप्पी और चीयरफुल होना। तो मैरिली मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसा लगता है कि वो बॉल बहुत खुश है ना, वो बहुत उछलते कूदते हुए जा रहा है। तो बहुत ही खुशी के साथ मैंने देखा उसको बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट, उस सड़क से होते हुए नीचे जाते हुए, एंड देन फिर खुशी खुशी देयर इट इज, वो रही वो बॉल इन द वाटर, उस पानी में। जॉन बेरीमैन कहते हैं कि अब क्या करेगा वो लड़का, है ना। ये जो बॉल उसकी खो गई है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, और मैंने खुद देखा उस बॉल को बड़े खुशी खुशी उछलते कूदते हुए जाते हुए डाउन द स्ट्रीट एंड देयर इट इज इन द वाटर, उस तरह वो पानी में रही वो बॉल। नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है कहने का, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे और भी चीजें हैं, मतलब तुम क्यों इस बॉल के बारे में परवाह कर रहे हो, और बॉल आ जाएंगी और भी चीजें हैं परवाह करने की, बॉल खो गई तो क्यों परेशान हो रहे हो। बट अब उस बच्चे से ये कहना बहुत सही नहीं है, नो यूज टू से, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता, अभी पहली बार ऐसा हुआ है उसके साथ। एन अल्टीमेट शेकिंग
ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट का मतलब हो गया बहुत ही बेस्ट, बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही एक्सट्रीम, कोई भी चीज जो सबसे एक्सट्रीम पे है। तो एक बहुत ही ज्यादा जो उसको मतलब एकदम से शॉक करके रख दे, बहुत झकझोर के रख दे, वैसा दुख, ग्रीफ, वो दुख उसने उस बच्चे को फिक्स करके रख दिया एकदम वहीं पे, एक स्टैंड बाय मोड में वो खड़ा हो गया और बिल्कुल वहीं पे रुका हुआ है ना, वहीं पे एकदम स्टैंड कर गया है, बिल्कुल चुपचाप वो खड़ा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज चली जाती है चुपचाप गुस्से होकर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तो उस तरह से वो खड़ा है। और वो जो ग्रीफ है, शेकिंग ग्रीफ है, जो उसको एकदम उसने झकझोर दिया है उस दुख ने उसने उसको वहीं पे फिक्स कर दिया है। अब उस बच्चे को बेचारे को क्या पता कि अभी कुछ दिन बाद उससे और भी चीजें खोने वाली है। अभी वो पहली बार स्कूल जाएगा तो उससे पेन, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, पता नहीं क्या क्या खोएगा। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसके एक दो दोस्त खोएंगे कि मेरा वो वाला दोस्त क्लास 1 में था वो चला गया, वो नर्सरी में था, LKG में था वो चला गया। और फिर जब वो और बड़ा होगा तो और भी चीजें खोएंगी, फिर फोन की गैलरी से फोटो भी खोएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बहुत ही ज्यादा गहरा दुख जिसने उस बच्चे को क्या कर दिया, फिक्स करके रख दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब ही इज नॉट विलिंग टू चेंज हिज मूड, मतलब अपना मूड बदलने वाला नहीं, उसको बॉल चाहिए ही चाहिए, वो इस मूड में वो खड़ा है तो बिल्कुल रिजिड खड़ा है वो। ट्रेम्बलिंग, थोड़ा कांपते हुए। स्टेइंग डाउन का मतलब होता है कि घूरते हुए, नीचे देखते हुए वहीं पे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। ऑल हिज यंग डेज क्यों बोला, क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी है। जो पहली बार उसको बॉल मिली थी तो उस बॉल के साथ वो कितना खेला था, जब जब वो बॉल होती थी तो वो बहुत खुश होता था, बहुत खेलता था। तो वो सारी यंग डेज की, मतलब काफी टाइम से उसके पास वो बॉल थी, वो सब कुछ उससे जुड़ी हुई है। और वो कहां चली गई है, तो इनटू द हार्बर। ये क्या है, हार्बर होता है एक तरह से बंदरगाह, आप कैसे कर सकते हो, जहां पे जहाजों को एक जगह लाके बांध दिया जाता है ना, तो वो चीज होती है हार्बर। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पे बताया गया है वेयर, जहां पे हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई। वो बेचारा वहीं खड़ा होकर, देखो कैसे एकदम शांत खड़ा होकर देख रहा है कि मुझे तो वो बॉल चाहिए, अब मैं क्या करूं। ठीक है, बट राइटर कह रहे हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा इसको कुछ कहने, मैं इस बीच में कोई भी, मतलब वो जॉन बेरीमैन भी वहीं खड़े होते हैं और वो उस बच्चे को देख रहे होते हैं। ही विल नॉट इंट्रूड, वो कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है कि बिन बुलाया मेहमान, है ना, उस तरह से जो अगर वहां पे पहुंच जाए तो वो इंट्रूड कर रहा है ना, दखलंदाजी करना एक तरह से। तो मैं तो बिल्कुल इंट्रूड नहीं करूंगा ऑन हिम, बिल्कुल उसे जाके नहीं बोलूंगा अरे ठीक है बेटा चलो तुम्हें दूसरी बॉल दिलाता हूं, या ठीक है यार बॉल खो गई कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, है ना, यूनाइटेड स्टेट में जो डाइम यूज किया जाता है उसका मतलब होता है 10 सेंट, है ना। हमारे यहाँ जैसे रुपया होती है करेंसी, वैसे वहां की करेंसी डाइम, ऐसे समझ लो। अ डाइम या फिर अनदर बॉल, ये सब वर्थलेस है, कोई मतलब नहीं उसको नई बॉल लाके दे दी जाए, ये पैसे दीजिए कि ये पैसे लो बेटा ये नई बॉल ले लेना, तो ये सब वर्थलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नाउ, अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को फील कर रहा है, यही उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही इस पूरे पोएम में ये सबसे अच्छी बात लिखी है कि वो अब अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इस जो ये पोजेशंस है, जो ये हमने ये मेटलिस्टिक वर्ड बना रखा है, जिसमें हर टाइम हम भाग रहे होते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमारे पास कुछ हो, हमने ये घर बना लिया, हमने एक कार खरीद ली, हमने ये बंगला खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या चीजें जोड़ ली, और फाइनली पता है कि हमारे पास कुछ होना नहीं है ना, एक टाइम पे सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर भी हम एक एक चीजों को जोड़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये हमारी है, ये हमारी है, और अगर कोई बात हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि वो चीजें चली गई हाथ से, तो फिर दुख भी होता है कि ये चीज मेरे हाथ से चली गई, है ना। फिर उस बात का बहुत देर तक रोना भी होता है, जबकि वो चीज अपनी थी ही नहीं। तो यहां पे वो बच्चा सीख रहा है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग, अच्छा यहाँ पे बॉल का मतलब सिर्फ बॉल नहीं है, बॉल का मतलब यही मेटलिस्टिक चीजें हैं, है ना, घर है, इवन आपके रिलेशंस हैं, कार है, या कुछ भी जो आप खरीदते हो, तो लोग ये चीजें लेते रहते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स मतलब लोग ये मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीदते हैं, परचेस करते हैं, या उन पे अधिकार जमाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बट ये चीजें हमेशा खोएंगी भी, ऐसा नहीं कि ये खोएंगी नहीं, किसी के पास ये परमानेंट रहने वाली नहीं है। मैंने कहा ना कि परमानेंट सिर्फ एक है कि आपका आना इस दुनिया में, फिर इस दुनिया से जाना, और बाकी सब बीच में टेम्पररी। अगर बीच में कुछ और रह जाएगी तो यादें,
वो मेमोरी, वो लव जो आपने किसी के साथ बनाई होंगी। ठीक है, तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, प्यारे बच्चे, लोग तो चीजें खरीदते हैं और फिर वो चीजें खो भी जाती हैं। लोग तो किन्हीं चीजों पे अधिकार जमाते हैं, बट फिर कुछ टाइम के बाद वो अधिकार उनसे छीन भी लिया जाता है, उनके पास वो रहता ही नहीं है। आज ये घर मेरा है, कल किसी और का होगा, है ना। आज ये जगह मेरी है, कल ये मेरे बच्चे की होगी, मेरी तो नहीं होगी। एक टाइम के बाद मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। तो ये सब तो होना ही है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। ऐसा कुछ कोई है ही नहीं कि किसी के पास से कोई चीज चली जाए तो उसको वापस लाके फिर से उसको दिला दी जाए। ऐसा कोई नहीं कर सकता। नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। मनी की तो बात ही नहीं है, मनी तो एक्सटर्नल है। मनी की तो यहां कोई बात ही नहीं है कि मनी आपको दे दिया जाए तो कुछ हो जाएगा। नहीं, जो चीज खो गई वो कभी वापस नहीं आ सकती। अगर कोई चीज आपके पास से चली गई तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। मनी इज एक्सटर्नल। अब वो आखिरी टाइम पे, बिल्कुल आखिरी लाइन में, यहां पे बहुत अच्छी चीज बोलते हैं जॉन मेरीमैन, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट का मतलब होपलेस, बहुत ही निराश। अपनी उन डेस्परेट आइज के पीछे, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन डेस्परेट आइज के पीछे ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस की अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉस की नॉलेज है, जो खोने का ज्ञान है, उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, है ना, जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट, यहां पे नो होना चाहिए, मस्ट वन डे नो, कि क्या जो है एक व्यक्ति एक दिन जरूर सीखता है। यहां से फिर से देख लो, ही इज लर्निंग, वो बच्चा सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे, जो वो होपलेस आंखें बनाकर खड़ा हुआ है ना, कि मेरी बॉल चली गई, अब मैं क्या करूं, है ना। तो उसके पीछे वो सीख भी रहा है कि अब उसे आगे और भी लॉस होने वाले हैं, और भी नुकसान होगा, तो उस टाइम पे उसको कैसे बिहेव करना है। और क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस की अंडरस्टैंडिंग है, जो खोने की नॉलेज है, जो खोने का ज्ञान है, उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग, जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि क्या एक ऐसी चीज है जो हर आदमी एक दिन जान जाता है। एंड मस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारे लोग हैं वो हर दिन ये चीज सीखते हैं, बहुत बार इस चीज को देखते हैं, बहुत बार इस चीज को सीखते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कुल मिला जुला के ये बात पता चलती है कि हमें जो है किसी चीज के लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। कभी भी दुनिया में कभी भी कुछ भी खो जाए तो बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कुछ तुम्हारा था ही नहीं, तुमने खोया ही नहीं कुछ, कोई चीज हमारी थी ही नहीं, तो हमें डर किस बात का, हमें दुख किस बात का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोयम पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी पोयम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।